श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधे राधे सबको। और संत सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। श्री गणेशाय नमः। ये श्रीमद् भागवत प्रेम रस वही इसमें आगे की कथा करते हैं। नारद चरित्र पूरा हो गया था। वो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म की कथा सारी बता दी थी। अभी आगे सुखदेव मुनि क्या करे हैं परीक्षित को। रस पूर्णी श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं है। ऐसों के उद्धार के लिए कौन सा उपाय है? हाँ, एक उपाय है। त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। सब कुछ भगवान के समर्पण करके और कर्म करो। कर्म में मतलब आसक्त मत हो, अनासक्त होकर कर्म करो, उसे भोगो। अनासक्त होकर ही उसे रहकर उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, योग के ऊपर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग प्रायण होंगे, उसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की है। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत महापुराण में पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। संसार जो अपने कर्म में, अपने धंधों में, विषय वासना में फंसे हुए हैं, उनके लिए श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं है। उनका प्रभु के प्रेम के सिवा, प्रभु में प्रेम होना जरूरी है। अगर प्रेम नहीं होगा तो वो ज्ञान नहीं है। यह बताने का भागवत का उद्देश्य है कि प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है, सूखा है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगड़े। ज्ञान में दृढ़ वैराग्य होना जरूरी है। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है। भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है, सूखा। वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागी हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदारत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भगत को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्वगुणों की जननी है। भगत नम्र होता है, भगत विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ। जीवन में अगर आलस्य आ गया तो भक्ति
चली जाएगी, भक्ति का विनाश हो जाएगा। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। ये मनुष्य को सावधान करती है, काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा और या मैं मरूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति को देखने गए। भगवान ने सोचा कि अर्जुन तो पूरी चिंता में हो गया होगा, उनको नींद नहीं आएगी, तो वो देखने चले गए अर्जुन के पास। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी ये शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा कि मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है, इसलिए मैं शयन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूँ? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद का यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु की कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक मन दुर्जन रहेगा जब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। देखने में आनंद है, ये चीज़ अच्छी है, ये है, लेकिन उनको भोगते हैं तब उसमें आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव है। जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए, भगवान की याद आए तो वह वैष्णव है। और जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह वैष्णव है। प्रभु याद आए, कन्हैया याद आए, भगवान की याद आए, वह वैष्णव है। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। संत बहुत हैं लेकिन उनको शिष्य मिलने वाले सद शिष्यों का अभाव है, अच्छे शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आँख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है, ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में नहीं रह सकता। मतलब निर्दोष तो इस संसार में है ही नहीं कोई भी, चाहे कोई कितना भी संत महात्मा, बड़े से बड़ा कोई भी ऋषि मुनि, तब से कोई, सब निर्दोष तो बस परमात्मा ही है। किसी न किसी में कोई न कोई अवगुण जरूर मिलेगा। अगर मनुष्य निर्दोष हो जाए तो इस शरीर में रहेगा नहीं, ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं इसका। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो यही है श्रीमद् भागवत की कथा, आप ज़रूर सुन लिया करो। बहुत
आज 2-3 दिन के बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ मैं। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत ही प्रेम है इसमें। हम तो ये भागवत का पाठ बचपन से सुन करते आए हैं, तो इसलिए रोज़ करती थी, इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो 2-3 दिन में, पहले तो रोज़ ही डाल देती थी, लेकिन अभी 2-3 दिन के बाद डालती हूँ। हमारा परिवार बहुत धार्मिक परिवार के से हम रोज़, हम बचपन से ही मतलब बिना नहाए खाना कभी नहीं खाया, अपनी याद जब से हमें अपनी याद है। और जो हमारी माँ थी, मम्मी तो प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाती थी, हम भी नहीं खाते वैसे, लेकिन इतना वो भी नहीं है। कहीं कभी कभी बाहर जा रहे हैं तब तो इतना नियम नहीं निभता, लेकिन जितना बन पड़े उतना ज़रूर करना चाहिए। प्याज लहसुन कोई गलत नहीं है, लेकिन ये तमोगुणी बताते हैं इसको संत महात्मा शास्त्र, हमारे शास्त्र। इस वजह से इसमें बुद्धि में कुछ तमोगुण होते हैं, हो जाते हैं, इस वजह से ये मना करते हैं इसको। जिसका मन माने जैसा करे वैसा ही ठीक है। तो वही है भक्तों, आप भी सुन लिया करो, ये भागवत पाठ बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम है इसमें, और ये चलता रहेगा ऐसे ही। और हमारे इस चैनल पर भजन भी अच्छे अच्छे हैं, एक आधी बार शॉर्ट वीडियो भी डाल देती हूँ मैं। तो जितना सुनेंगे कलयुग में यही है, जितना भगवान के गुण गाएंगे उतना ही भगवान में मन लगेगा। बस ये है कलयुग में, तो ये गुण सुनते रहो, भगवान के गुण गाते रहो, कीर्तन करते रहो, सुनते रहो, उसकी याद आती रहेगी। और तो जब तब तपस्या और तो इसमें कलयुग में होगा नहीं, न ध्यान लगेगा। और बस यही है कलयुग की महिमा, कि इसमें भगवान के गुण गाते रहो, नाम लेते रहो, और इसमें जो भगवान ने जो आदेश दे रखा है उसके अनुसार चलते रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।